हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेरी अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एड्यू लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है। इंडियन हिस्ट्री जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में होता है वह सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, रिपीटेडली आए हुए हैं, हम उसको कुछ मिनट में ही कवर करते हैं और कुछ क्वेश्चंस में ही आप प्रॉपर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान सकेंगे। भारत का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही स्टार्ट माना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। अगर हम इसकी स्टार्टिंग की तिथि के बारे में बात करें तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसकी जो स्थिति रही है वो मानी गई है। और अगर हम मैप में इसकी स्थिति माने कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था तो पाकिस्तान से और पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य तक इसकी स्थिति मानी गई है। हालांकि बहुत जगह आपको अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, और वहाँ से लेकर और गुजरात तक मानी गई है। कहीं कहीं जगह आपको बलूचिस्तान पे भी पढ़ने के लिए मिलेगा। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हर जगह अलग अलग तरीके से है कि इसकी एक्चुअल जो स्थिति रही है वो कहाँ से कहाँ तक रही है। तो हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि इस सभ्यता के अंदर कई सारी नदियों का, कई सारी घाटियों का मिश्रण रहा है बहुत बड़े लेवल पे। अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी को सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। 1921 में दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। सिंधु सभ्यता में बहुत सारे नगर थे, बहुत सारे नगर, छोटे बड़े, बट 6 नगर ऐसे थे जिनको बड़े नगरों की संज्ञा दी गई, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी व कालीबंगन। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्थल थे जिनकी खोज की गई, जैसे लोथल, रोपड़, बनावली, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्थल इसके अंदर थे। तो जिस तरीके से 1921 में दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी, 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी। तो अगर हम बात करें तो इस स्लाइड से आपको समझ में आएगा कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी की स्थिति रही है। पाकिस्तान से पश्चिमी भारत के गुजरात क्षेत्र तक इसका स्थल रहा है। और 1921 में दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी। मोहनजोदड़ो को मृतक का टीला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह पूछा गया हुआ है कि मृतक का टीला सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को बोला गया है। मोहनजोदड़ो को मृतक का टीला कहा जाता है। अब बात करते हैं इनकी जो योजना प्रणाली होती है नगर की और जो स्थिति होती है वो किस पे आधारित थी। तो हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने ही प्रारंभ की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने व जलाने की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि प्रथम पंक्ति से दाईं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई थी। मोहरें जो होती थी वो अधिकांश सेल खड़ी की बनी होती थी। अन्य भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। मृतक का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नगरीय योजना प्रणाली किस सभ्यता की मेन विशेषता थी? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता आप बोल सकते हैं। कपास की खेती सबसे पहले किस सभ्यता में प्रारंभ हुई? तो हड़प्पा सभ्यता में प्रारंभ हुई।
हड़प्पा की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी और ये दाएं से बाएं देन बाएं से दाएं जो है लिखी जाती थी। मोहरें जो होती थी वो किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। अन्न भंडारों का निर्माण जो है वो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। देन आपका कि हड़प्पाई लोग जो थे वो कृषि के साथ साथ बहुत बड़े लेवल पे पशुपालन भी करते थे। अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। वो व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम, जिसके अंदर आप अपनी कोई एक वस्तु देते हैं और उसके बदले में उससे कोई वस्तु लेते हैं। तो कोई मुद्रा नहीं होती थी, कोई किसी भी तरीके से कोई भी जो है आप कह सकते हो पैसे का लेन देन नहीं था उसमें, किसी भी तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। लोथल व सुर कोददा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुटे हुए खेत व नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल थी गेहूं व जौ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले थे तथा पुरातत्व खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा के खंडहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यानी आप स्थिति लगा सकते हैं कि हड़प्पा स्थल जो था वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी तट के आसपास मिले थे। हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण खोज मनुष्य के शरीर की वलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार बैलगाड़ी के अवशेष थे। मोहनजोदड़ो के खंडहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित थे। तो ये जो दो क्वेश्चन है, हड़प्पा की स्थल जो है वो कहाँ पे थे और मोहनजोदड़ो के स्थल कहाँ थे। तो हड़प्पा आपके मोंटगोमरी जिले के आसपास या रावी नदी, ये नदी भी आपको याद रखनी पड़ेगी, और मोहनजोदड़ो की जो स्थिति थी वो आपके पंजाब के लरकाना जिले में सिंधु नदी के आसपास। और ये जो पंजाब प्रांत है ये पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांसे के नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति, बुने हुए कपड़े थे। सिंधु सभ्यता के लोग सोना धातु से अपरिचित थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। साथ ही सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना गया है, और मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी स्थिति पाकिस्तान से लेकर आपके भारत के गुजरात प्रांत तक इसका पूरा क्षेत्र जो है वो फैला हुआ था। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। अगर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी में कौन से स्थल थे, कौन कौन से नगर जो हैं वो इंक्लूड किए गए थे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार खेल करना, चौपस और पासा खेलना आदि साधनों का उपयोग करते थे। पैमाने की खोज लोथल स्थल पर हुई थी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि लोथल भी सिंधु का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थल है। तो जो पैमाना है मेजरमेंट के लिए, उसकी खोज लोथल स्थल पर की गई। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में शिवजी की समतुल्य चित्रांकन मिलता है। पर्दा प्रथा व वैश्यवर्ती सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। कालीबंगन एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, जो कि सामान्य लोगों के रहने की जगह थी। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। अगर मैं पतन की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि
कई सारे विदेशी आक्रमण हुए। बहुत लोग बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं, नदियों का जो एक बहाव है वो दूसरी तरफ होने लगा, और बहुत ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी, बहुत पहले से ही ये होने लगा था। तो मल्टीपल रीज़न है जो कि बताते हैं कि धीरे धीरे सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन होने लगा था। तो प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ परंतु निश्चित कारण माना गया है। सो यहाँ पर मैं अपनी ये पूरी की पूरी स्लाइड ख़त्म करती हूँ। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए होंगे, और आपको आई होप एक समरी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पता चल गई होगी कि कब इसका स्टार्टिंग हुई, कब इसका एंड हुआ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल थे उनकी खोज किसने की थी, कौन कौन से नगर इम्पॉर्टेंट थे, किस लिए ये फेमस था, इसका जो अन्न था गेहूं और जौ, जो इनके इम्पॉर्टेंट अन्न थे, और कपास की खेती इन्होंने सबसे पहले जो है स्टार्ट की थी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रॉपर तरीके से तैयारी करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।